हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी चल कुंडली धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। हमें बताना है कि धारामापी को कैसे अमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि माना कि किसी परिपथ में कोई प्रतिरोध R है और इसे V वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, जिससे इसमें I धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें अल्प मान की धारा का मापन करने के लिए इसमें एक धारामापी G को जोड़ दिया जाता है, परंतु G एक मापी है और यह केवल अल्प मान की धारा का ही मापन कर सकता है। अल्प मान की धारा का मापन कर सकता है, अर्थात धारामापी एक धारामापी है और धारामापी को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से हम धारामापी को परिपथ में जोड़ देते हैं और इसी धारामापी को हम अमीटर तथा वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो जब किसी धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना हो तो इसे हम इस प्रकार से बना देते हैं कि माना कि परिपथ समान है और इसे अमीटर में परिवर्तित करना है, जिसमें माना कि पहले अल्प मान की धारा I प्रवाहित हो रही थी और अब हमें V डैश से I डैश जो कि अधिक मान की धारा है वो प्रवाहित करनी है और उसके लिए हमें अमीटर का निर्माण करना है। तो कुछ भी नहीं करते, इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़ दिया जाता है, जिससे कि इस गैल्वेनोमीटर की परास बढ़ जाती है और यह अमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से इस पूरे व्यवस्था को, जिसमें गैल्वेनोमीटर या धारामापी के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध S जोड़ दिया जाता है, अमीटर कहलाता है। इससे यह बनाई गई व्यवस्था अमीटर एक उच्च परास की धारा का मापन कर पाता है और अलग अलग शंट प्रतिरोध जोड़कर हम अमीटर अलग अलग परास के अमीटर बनाए जा सकते हैं उसी गैल्वेनोमीटर से। और इसी गैल्वेनोमीटर से हम एक वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, जिससे कि माना कि हम इस प्रकार से प्रतिरोध R है और इसमें V वोल्ट के स्रोत से इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें वोल्टमीटर इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि वोल्ट के सिरों पर इस प्रतिरोध R के समांतर क्रम में वोल्टमीटर बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम उसके समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर बिंदुओं का विभवांतर समान होता है, इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तथा उसके श्रेणी क्रम में एक श्रेणी प्रतिरोध R डैश को जोड़ देते हैं, जिससे कि यह गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से जोड़ा गया यह गैल्वेनोमीटर तथा श्रेणी प्रतिरोध R डैश एक वोल्टमीटर बन जाता है और वह प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर का मापन करता है तथा भिन्न भिन्न श्रेणी प्रतिरोधों के लिए
भिन्न भिन्न परास के वोल्टमीटर का निर्माण किया जा सकता है। अतः हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़कर अमीटर का निर्माण किया जा सकता है तथा गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में श्रेणी प्रतिरोध R डैश जोड़कर वोल्टमीटर का निर्माण किया जा सकता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।